महंगाई बहुत हो गई है आजकल, ये बात हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखूं और मैं ये कहूं कि चीज़ें महंगी नहीं हुई, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये कैसा है? ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एक्चुअली लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही है। इट इज़ नॉट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, इट इज़ लाइक यू कांट अफोर्ड देम। आपने आज पेट्रोल जो है वो उसकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, चीनी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो आपने क्या किया? ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कि आपने अपना जो सर्कल ऑफ एक्सपेंस है उसको छोटा कर दिया। ठीक है, ताकि वो आपके सर्कल ऑफ इनकम के अंदर आ जाए। इफ दिस इज योर सर्कल ऑफ इनकम, तो आपने अपने सर्कल ऑफ एक्सपेंस को छोटा कर दिया ताकि आप उन चीजों को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, लेकिन महंगाई ज्यादा नहीं हुई, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीजों को। अब आपको करना क्या होगा? आपको अपने सर्कल ऑफ इनकम के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप उससे एक्सपैंड करने की कोशिश करें। अगर आपका सर्कल ऑफ एक्सपेंस इतना है, ठीक है, और आपकी जो इनकम है वो उससे छोटी है, तो हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें, और किस चीज पे काम करना शुरू करें? अपने सर्कल ऑफ इनकम के ऊपर काम करना शुरू करें, तो आपका जो एक्सपेंस का सर्कल है वो उसके अंदर आ जाएगा और आपको कभी भी चीजें महंगी नहीं लगेगी। यू विल स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस कि मेरे लिए चीजें अफोर्डेबल हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई व्हेन आई गो टू द मार्केट, आई डोंट लुक एट द टैग, प्राइस टैग, आई लाइक द थिंग, आई बाय इट, दैट्स इट। ये जिंदगी के अंदर आपको अप्रोच लानी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन प्रोग्रेस। अगर आप इसी तरह से रहेंगे कि गिले शिकवे करते रहेंगे, आजकल मैं जिसको सुनता हूँ, जिससे मिलता हूँ, जिसको देखता हूँ, पीपल आर सेइंग थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट अफोर्ड देम। इसके बारे में क्या ख्याल है? आज तक आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने आपके लिए आसानी पैदा की हो? ऐसा ही जब से मैंने होश संभाला है मैं यही सुनता आ रहा हूँ। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, फिर तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई। यही चलता रहा। हर जो लीडर आया उसने आके एक ही बात की है कि जी हमसे पहले वाले ये सब कुछ कर गए, हम कुछ भी नहीं कर रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, things are not expensive, it is like you can't afford them। ये है वो रियलिटी जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात भी आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपने सर्कल ऑफ इनकम पे काम करेंगे, सर्कल ऑफ एक्सपेंस पे काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप किन लोगों में रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपके दोस्त डिसाइड करेंगे कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। उसकी रीजन ये है कि आप आज मैं जस्ट एक आई वाज गोइंग थ्रू मोटिवेशनल स्पीकर की उसके वो स्पीच थी, मैं उसको रीड कर रहा था। मुझे बात बहुत खूबसूरत लगी। उसने लिखा हुआ था कि अगर कोई खाने में जहर मिला दे उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर कोई कान में जहर मिला दे उसका इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है, आई साइट के लिए मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, माइंड साइट के लिए मुझे खुद पे काम करना होगा। तो आपको अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनमें आप रहते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आप कैसे होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी इनकम 50,000 अ मंथ है और आपकी इनकम 1 लाख रुपए अ मंथ है, आपको ग्रुप चेंज करने की जरूरत है। चेंज द ग्रुप, अदरवाइज आप अपने इस ग्रुप के अंदर पहले से ही चौधरी हैं। अब आपको क्या करना है? एक टफ ग्रुप में जाना है जो कि चैलेंजिंग होगा। उन लोगों में चले जाएं जो 2 लाख रुपए इनकम जिनकी है, 3 लाख रुपए इनकम है, वो आपको बताएंगे कि 2 लाख कैसे आप इनकम जनरेट करते हैं, 3 लाख कैसे इनकम जनरेट करते हैं। मेरी इस वीडियो का जो पर्पस है वो तो ये है कि मैं आपको क्रिप्टो करेंसी या ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो आपको गाइड करना मैंने स्टार्ट किया। मैंने उस पर कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट की। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई जो कि बाइनेंस एक ऐप है जिसके ऊपर थी। उसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई तो मुझे ये कमेंट्स, उस ग्रुप में मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है बिट लैब्स के नाम से, फेसबुक पे ग्रुप है, आप उस को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो एड्रेस है ये नीचे चल भी रहा है, आप यहाँ से उस एड्रेस को जो है वो लेके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको साथ सिग्नल्स शेयर करता हूँ। उसमें मैं दोनों तरह के सिग्नल्स शेयर करता हूँ, स्पॉट ट्रेड के भी शेयर करता हूँ, फ्यूचर ट्रेड के भी शेयर करता हूँ।
ठीक है। स्पॉट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, अनलेस यू लर्न प्रॉपरली डोंट गो फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, ओनली डू स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग पे लर्न करें, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस उस तरह से नहीं होता। जिस तरह आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, आप एक प्लॉट परचेज करते हैं, प्राइस आपने इस प्राइस पे बाय किया, उसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे चली गई, तो यू होल्ड दैट प्रॉपर्टी, राइट। और जब आप वेट करते हैं कि जब इसकी प्राइस वापस ऊपर चली जाएगी तो मैं सेल कर दूंगा। एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग इन स्पॉट ट्रेडिंग। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो है वो, अगर आप नेगेटिव में चले गए और आपके अकाउंट की लिक्विडिटी जो है उसके चांसेस बहुत हाई होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर जो है वो आप अगर नेगेटिव में जाना शुरू हो गए तो अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। मैं आपके साथ जो भी सिग्नल शेयर करता हूं, मैं उसमें आपको बताता हूं कि एंट्री प्राइस क्या है, ठीक है, आपके पास सपोर्ट क्या है, आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, और आपको जो है वो जो स्टॉप लॉस है आपका वो कहाँ पे होना चाहिए। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट वन टारगेट अचीव हो गया, यू कैन सेल ऑफ 50% ऑफ योर शेयर, आपका आगे चले गए एंड सेल अनदर 25%, या 25% आप 25 करके आप सेल करते जाते हैं। आप अपना जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले उसे रिकवर करते हैं, देन यू प्ले ऑन योर प्रॉफिट। तो ये चीजें जो हैं ये लर्न करने की जरूरत है। वन वे ऑफ लर्निंग इज कि मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश मेरी है मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाता जाऊं, आपके साथ शेयर करता जाऊं, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी लर्न करने की जरूरत है। आपको उन चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। द मोमेंट आई शेयर द सिग्नल विद यू, आप अपना चार्ट क्यों नहीं ओपन कर लेते उसी कॉइन का, और आप उस चार्ट के ऊपर जाके क्यों नहीं देखते, आप फिबोनाची लेवल्स क्यों नहीं देखते हैं, आप उसके ऊपर जो है वो एसएसएल चैनल यूज कर, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम उन इंडिकेटर्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, कहां से आप बाइनेंस की एप्लीकेशन में जाएंगे और स्पॉट ट्रेडिंग जो है उसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक सेकंड मुझे आप देंगे, मैं अपने मोबाइल को जो है वो कनेक्ट कर लूं, और अपने मोबाइल को जो है वो मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दूं, ताकि हम जी नो वी आर मैं कनेक्ट कर रहा हूं एंड देन आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। ऑलराइट जी, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। बाइनेंस की ऐप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, मुझे आपके साथ विंडो शेयर करनी है और ये वाली विंडो शेयर करनी है। ओके, now you can see my app screen on in front of you। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। स्पॉट ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बताया था, नीचे अगर आप देखें टैब्स चल रहे हैं, ठीक है, इन टैब्स के अंदर जो है सबसे पहला टैब जो है वो होम का है, देन मार्केट्स का है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है आपके फेवरेट कॉइन्स, अगर आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि आपके फेवरेट कॉइन्स की सिचुएशन क्या है। BTC 7% अब जा चुका है, BTC इज नॉट ट्रेडिंग एट $66,000, ठीक है। इसके साथ आपका ट्रेड का बटन है, दैट इज द प्लेस जहां पे आपको क्लिक करना है, ट्रेड पे क्लिक करना है, और ट्रेड के बाद क्लिक करने के बाद आपको स्पॉट पे क्लिक करना है। ऊपर स्पॉट है, मार्जिन है, कन्वर्ट है, तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने स्पॉट पे जाना है, ठीक है। देयर इज सम इशू विद, मैंने मार्जिन पे क्लिक कर दिया है, तो वो मार्जिन और स्पॉट को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्पॉट ट्रेड में हम बात करेंगे दो चीजों की, एक मार्केट प्राइस पे आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, दूसरा आप लिमिट लगा के बाय या सेल करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम लिमिट की बात करेंगे। मार्केट प्राइस, जो भी प्राइस यहाँ पे आप देखें जो प्राइस चल रही है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर हम चीजों को बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है, तो एट टाइम्स हमें
हम उसको नहीं वो कर सकते, बाय नहीं कर सकते एट आर प्राइस। लाइक मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया, लेट्स सपोज बीटीटी कॉइन है, बीटीटी के बारे में मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया और मैंने आपको कहा कि जी एट द मोमेंट प्राइस चल रही है 0.003957। आई शेयर द सिग्नल विद यू कि जी आपने इसको बाय करना है 396 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप सॉरी मेरी जो एप्लीकेशन है ये कुछ स्टक हुई हुई है। अच्छा चले, मीन वाइल मैं जो है वो आपको वॉलेट की पोजीशन जो है वो बता देता हूँ। वॉलेट के अंदर आप जाएंगे, दो चीज़ें मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। एक, वॉलेट के अंदर जो है वो आपने जो अमाउंट है वो कैसे यूएसडीटी कैसे आपके पास आएंगे, या क्रिप्टो आप कहेंगे कि जी मेरे पास तो कैश है, अब कैश जो है इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं इनटू क्रिप्टो करेंसी। तो पाकिस्तान से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से जो है वो ट्रांसफर पैसे नहीं कर सकते अपने बाइनेंस अकाउंट में। करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा ना, आप क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं, करना आपको ये पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले ये वॉलेट के अंदर, वॉलेट में आपने फंडिंग के अंदर जाना है, ठीक है। अब फंडिंग के अंदर आप जाएंगे, आई एम सॉरी मैं जरा थोड़ा सा ये एप्लीकेशन कई दफ़ा स्टक हो जाती है कुछ चीज़ों के ऊपर। अब मैंने फंडिंग पे क्लिक कर दिया है, हाँ यस, फंडिंग पे आपने क्लिक किया। फंडिंग में आपने पी टू पी, आप किसी बंदे से बाय बाय करेंगे, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपका, मेरा अकाउंट चूंकि ऑस्ट्रेलियन अकाउंट है तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो मुझे जो आज नजर आती हैं चीजें वो ऑस्ट्रेलिया की नजर आती हैं। लेकिन अगर आपका पाकिस्तानी अकाउंट है तो आपको यहाँ पे क्या होगा, पाकिस्तान में बाय और सेल आ रहा है, ठीक है। आप सेल भी कर सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं। तो आपका चूंकि पाकिस्तानी अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे करेंसी जो है वो रुपीस में नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट रेट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। और कौन सा बंदा जो है वो कितनी अमाउंट सेल कर सकता है मैक्सिमम और किस रेट पे सेल कर रहा है, ये दोनों चीजें आपके पास आ रही हैं। आप अपनी करेंसी को, मैं भी चेंज कर सकता हूं, मैं अपनी करेंसी यूएसडी की बजाय लेट्स सपोज देखते हैं पीकेआर करते हैं तो क्या सिचुएशन आती है सामने। यस, पीकेआर अगर मैंने किया तो आप देखें पीकेआर में मेरे पास रेट आ रहे हैं 180.3, 180.42, 180.42, 180.43 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, 49 भी आ रहा है, 50 भी आ रहा है, 69 भी आ रहा है। अच्छा, ये एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर है। इसमें जो मीडिएटर होता है, जो दरमियान में लोग बैठे हुए हैं, वो बाइनेंस वाले बैठे हैं। लेट्स सपोज मैं सेल कर रहा हूँ और आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में जो है वो एक करेंसी जो है वो पड़ी हुई है, क्रिप्टो करेंसी, ओनली देन आई कैन सेल दैट क्रिप्टो करेंसी। तो जैसे ही आप मेरे से बाइंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो मेरा जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। दैट इज एस्क्रो हो जाएगा कि जी अब मैं जब तक मैं उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। आपने बाय किया, आपके आपके पास मेरा अकाउंट नंबर आ गया, मैंने उस अकाउंट नंबर में आपने पैसे ट्रांसफर किए, आपने ओके किया, मैंने बाइनेंस ने मुझे कहा कि जी आपने लेट्स सपोज 10,000 रुपीज जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं, मैंने चेक किया अपने अकाउंट को, मुझे 10,000 रुपीज मिल गए हैं, मैंने आपको करेंसी जो है वो आपको 10,000 रुपीज के अगेंस्ट जो भी करेंसी आप बाय करना चाहते हैं, जिसमें भी आपने लेट्स सपोज यूएसडीटी के लिए वो कर रहे हैं तो यूएसडीटी आपको मिल जाएंगे 10,000 के अगेंस्ट। आपको आप कोई BUSD बाय कर रहे हैं तो वो मिल जाएंगे, जो भी आपके आप करेंसी बाय करना चाहते हैं आप यहाँ से वो करेंसी जो है वो बाय कर सकते हैं। सेम वे में लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि सेल कैसे करना है, इसी तरह से आप सेल भी कर सकते हैं। आपको बाय करते हुए ऑलमोस्ट 180.3 पे अगर आप बाय करते हैं तो इट इज लाइक कोई अराउंड 7 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं पर डॉलर। आप जब सेल करेंगे आप इसी तरह से ज्यादा पैसों पे सेल करेंगे। तो ये तो सिनेरियो, और आप अगर आपके पास ये करेंसी है तो आप इसको स्टेकिंग भी कर सकते हैं। आप इसको, मैंने पहले बताया था कि आप मेन अकाउंट में अगर जाते हैं बाइनेंस के, अपने होम पे जाते हैं तो होम में आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो आ रही हैं, जिसमें आपके सामने डिपॉजिट है, रेफरल है, ट्रेडिंग है, ठीक है, मार्जिन है, या आपके साथ इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन ऑन योर ओन। लेकिन अभी की मैं अगर बात करूं तो मैं जा रहा हूं ट्रेड के ऊपर, मैंने एक ट्रेड लेनी है। लेट्स सपोज ये BTT कॉइन है, मैंने इसका सिग्नल भी शेयर किया था, एंड जिन जिन ने फॉलो किया इस सिग्नल को, दे मेड अमेजिंग प्रॉफिट।
और मैंने दोबारा बीटीटी बाय किया हुआ है, अगेन मैंने एंट्री ली है और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जा रहा है। आई शेयर विद यू एज वेल। स्पॉट पे आप जाते हैं, स्पॉट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे जहाँ पे ये आ रहा है, ये जो चीज़ आ रही है, आपने बीटीटी यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है वो एक सेकंड जी, मैं स्क्रीन का कंट्रोल भी ले सकता हूँ आई बिलीव। आई एम नॉट श्योर। ऑलराइट, मैं अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपने जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज आपने डोडो का मैंने सिग्नल शेयर किया था, डोडो को देख लेते हैं, DODO। अब आप देखें DODO मैंने टाइप किया तो डोडो के साथ USDT आ रहा है, BUSD आ रहा है, BTC आ रहा है, ये पेयर्स हैं। आप जो भी आपने टोकन या कॉइन बाय करना है, आप उसको किसी पेयर में बाय करेंगे। लेट्स सपोज आपने डोडो बाय करना है तो डोडो आप USDT के साथ बाय कर सकते हैं, BTC के साथ बाय कर सकते हैं और BUSD के साथ बाय कर सकते हैं। आप ये जो है बाय करेंगे एंड देन बाय करने के बाद जो है वो आपके पास जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको कि आप उसमें बाय करें और बाय करके मैंने लेट्स सपोज डोडो को USDT के पेयर के साथ सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं डोडो को सिलेक्ट करता हूँ जी BUSD के पेयर के साथ। अब डोडो मैंने BUSD के पेयर के साथ सेलेक्ट किया तो मैंने उसे कहा बाय करना है। ये नीचे आप देखें तो ये बटन आपको बाय का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। बाय और सेल, ये सेल है, ये बाय है। ग्रीन इज बाय, रेड इज सेल, ठीक है। बाय पे आपने क्लिक किया, बाय पे क्लिक करके आप उसके नीचे जो है, ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो चीजें चल रही हैं ये प्राइसेस हैं, ठीक है। बाय प्राइस क्या चल रही है, सेल प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। ओके, अब ये जो है ये बाय और सेल चल रहा है, ठीक है। मैंने बाय ऑर्डर प्लेस करना है, मैंने मार्केट, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं मार्केट प्राइस पे बाय कर लूँ या मैं लिमिट पे बाय कर लूँ। हम जो चीज मार्केट में, बाकी दो चीजें जो है मैं उनके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट। लिमिट पे हम बाय करेंगे ऑलवेज, मार्केट प्राइस पे हम बाय नहीं करने जा रहे। और मैंने पहले बताया कि पैनिक बाइंग नहीं करनी, पैनिक सेलिंग नहीं करनी। एक स्टॉक जो है वो अगर ऊपर जा रहा है तो आपने उसे पकड़ना नहीं है कि मैं इसको यहां से पकड़ लूं। यू विल मेक अ मिस्टेक और आप लॉस करेंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग नहीं करनी। FOMO नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओए होए होए, ये तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं इसको दरमियान में से पकड़ लूं, ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर। जब तक वो टाइम नहीं आता आपने एंट्री नहीं लेनी, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू लूजिंग मनी। और ट्रेडिंग के अंदर पैसा ऐसे जाता है, पैसा ऐसे ही आता है और ऐसे ही जाता है। इफ यू प्ले लूज यू विल लूज मनी, इफ यू प्ले राइट यू विल अर्न मनी। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दैट वी वांट टू अर्न $10 अ डे। मैं बात कर रहा हूँ न्यू कमर्स की, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, मैं बात कर रहा हूँ जो घरों में, मे बी लेडीज जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं, दे वांट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा इनकम बाय। आप प्रोफेशनल हैं, आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, प्रोबेबली देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप ऑलरेडी, आपको पता है कि क्या करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ $10 अ डे की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक दिन में देखें $10 अ डे नहीं बनना शुरू होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज आप चीज अप्लाई करें और आज ही आप $10 कमा लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अर्न मनी। तो हमने क्या करना है कि आ, हमने हमने ये हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ से लिमिट सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि जी लेट्स सपोज डोडो है, मैं यहाँ से देखें चार्ट ओपन कर सकता हूँ। मैं चार्ट ओपन करने के लिए क्या करूँगा, मैं चार्ट ओपन करने के लिए ये जो दो कैंडल्स ही हैं बनी हुई, मैं इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने चार्ट आ जाएगा। मेरे सामने जी चार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे दो टाइप की कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, रेड और ग्रीन। रेड का मतलब
मार्केट बेरिश मोड में है, ग्रीन का मतलब मार्केट बुलिश मोड में है, ठीक है। रेड मींस सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ग्रीन मींस बाइंग प्रेशर आ रहा है। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे, हर कैंडल का क्या मतलब है। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इंडिकेटर लगा के आपको खुद से बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इंडिकेटर लगाएं, इंडिकेटर भी आपको बताता जाता है। बट इफ यू वांट टू बी एन एक्सपीरियंस ट्रेडर तो फिर आपको अपनी लर्निंग को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना होगा। you need to understand the movement of BTC and along with that you need to understand the coin movement, जो कि आपका कॉइन है जिसको आपने बाय करना है, कि BTC की मूवमेंट के साथ उस पे कितना इम्पैक्ट आता है। तो हम यहाँ से हम इसको भी देख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास मिनिमम प्राइस है लेट्स सपोज 1.767, ये आर्ली कैंडल है, तो हमारे पास ये 2 घंटे पहले जो कॉइन था इसकी प्राइस क्या थी 1.747, अभी क्या है 1.8 है। ऑलमोस्ट 50 सेंट्स जो है वो ऐड हो चुके हैं इसके अंदर, सॉरी 0.5 सेंट्स, 0.05 सेंट्स जो है वो ऐड हो चुके हुए हैं इसके अंदर। तो इमेजिन अगर एक बंदा था उसके पास $10,000 थे और उसने ये ट्रेड ली और ये 1.747 है, इसका हाई जो है वो 1.8 है, 899 है, ऑलमोस्ट 10 सेंट्स 10 सेंट्स जो है उनका ऐड वो हो चुके हैं। तो आप इमेजिन करें कि हाउ मच मनी यू कैन मेक। तो हमने यहाँ पे हम इसकी प्राइस लगाएंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 1.7 पे जो है वो बाय कर लो, कितना बाय कर लो, तो मैं उसे यहाँ से ये जो चीज़ है इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ 25%। तो मुझे पता चला कि जी चूंकि मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है BUSD का दैट इज 954 BUSD पड़े हुए हैं, तो मैंने उसे कहा उसने कहा जी 1.7 जो है सॉरी 1.7 जो है ये रेट होगा, 140 BUSD जो है वो आएंगे, सॉरी डोडो आएंगे, और मेरी कॉस्ट क्या आएगी 239 BUSD। आप यहाँ से इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी मैं 100 बाय करना चाहता हूँ, तो वो 100 बाय कर लेगा और आपको साथ बता देगा कि 100 बाय करने के लिए आपका जो टोटल BUSD यूज होंगे तो दे आर 170। एग्जैक्टली सेम स्टाइल में हम सेलिंग पे जाएंगे, हम सेलिंग में लिमिट लगाएंगे, और हमने 1.7 पे बाय किया था, हम उसे यहाँ कहते हैं कि जी मुझे जब प्राइस जो है वो $2 को हिट करे तो मेरा जो है वो सारी आप सेल कर दें। आप उसमें से पार्शियल सेलिंग भी कर सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कि 50% सेल कर दो, 100% सेल कर दो, जैसे भी आप वो करना चाहें। अगर आप समझते हैं कि जब मैं आपके साथ सिग्नल शेयर करता हूं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरा टेक प्रॉफिट 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो अगर आप टेक प्रॉफिट 1 पे जाके 25% सेल करना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है। आप 50% सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिर्फ 50% सेलेक्ट कर लें। तो ये आपका जो कॉइन है जब उस प्राइस को हिट करेगा तो वो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, प्राइस जब भी उस लेवल पे जाएगी आपका कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। सेल लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो मैटर उस तरह से बहुत ज्यादा करता नहीं है। आपने उसको एक लोअर प्राइस पे भी आप सेलिंग लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2 पे सेलिंग लगा दी और फिर मैंने सेलिंग लगा दी कि अगर प्राइस मैंने बाय किया था 1.7 पे, मैंने कहा जी 1.5 पे जाए तो सेल कर दो। लेकिन स्पॉट के ऊपर आप होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, इसके अलावा कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना है और अपने मतलब की चीज इसमें से निकालनी है और उसके साथ जो है वो प्रॉफिट मेकिंग करनी है। ये था स्पॉट बाइंग, स्पॉट सेलिंग। इसी तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप नीचे से वॉलेट पे जाएंगे, वॉलेट से P2P पे जाएंगे, P2P में आपके पास ये प्राइसेस आ रही हैं। आप यहाँ पे देखें, मैं अगर बाय पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट के ऊपर तो मेरे सामने जो है वो मुझे पता चला कि जी ये साहब हैं जो सेल कर रहे हैं, इनका नाम है माशाल्लाह एंड HMA, कोई ट्रेडर हैं जो सेल कर रहे हैं। बैंक ट्रांसफर होगा और बैंक ट्रांसफर पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास इनकी जो है वो जो आ जाएगी, अपना बैंक डिटेल आ जाएगी और मैं यहाँ से जो करेंसी है वो बैंक डिटेल आ जाएगी, मैं बैंक में पैसे ट्रांसफर करूंगा और मुझे ये करेंसी ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस जो है वो 100% सेफ एंड सिक्योर है, इसमें आपको बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है।
कोई इसमें धोखा का चांस नहीं हो सकता। यू कैन कॉन्टेक्ट बाइनेंस एनी टाइम कि जी मैंने ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मुझे अभी तक मेरी जो करेंसी है वो नहीं मिली है, तो बाइनेंस विल टेक एक्शन, ठीक है? तो आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। अ, ये था जी मेनली एक इंट्रोडक्शन जो देना था, आपके साथ शेयर करना था कि बीयूएसडी अगर आपने या कोई यूएसडीटी बाय करने हैं या बीटीसी बाय करना है या कोई डायरेक्ट आप कोई और डोडो आप बाय करना चाहते हैं, बीटीटी आप डायरेक्टली बाय करना चाहते हैं, तो पीपल आर सेलिंग, आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो आपको वो करेंसी जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, आपके जब फाइनेंस अकाउंट में आ जाएगी, यूएसडीटी आ गए हैं या बीयूएसडी आ गए हैं, तो उससे आपने बाइंग और सेलिंग स्पॉट के ऊपर कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सिग्नल जो है वो फ्री में है। मैं आने वाले दिनों में एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ जिसमें ज़रा फास्ट कम्युनिकेशन होती है, कि आपको इमीडिएटली जो है वो टेलीग्राम के ऊपर पता चल जाता है कि कौन सा कॉइन मैंने कौन सा सिग्नल आया है और मैंने उस कॉइन को बाय करना है। मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो आजकल मीम कॉइन्स के ऊपर कर रहा हूँ। अभी मैं एक सिग्नल भी शेयर करने जा रहा हूँ, उस सिग्नल को भी ज़रूर फॉलो कर लें। उस कॉइन को जो है वो आपने बाय करना होता है। अ, आपने वो बाइनेंस की ऐप के ऊपर आप बाय नहीं कर सकते। कॉइन देखें जब लॉन्च होता है तो वो बहुत छोटे प्लेटफॉर्म्स पे बाय हो रहा होता है। उन कॉइन्स को आप सिर्फ स्वैप कर सकते हैं। तो पैनकेक स्वैप के ऊपर भी जो है वो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। पैनकेक स्वैप के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट वॉलेट जो है वो डाउनलोड कर लें या कोई वॉलेट डाउनलोड कर लें, ताकि वो जो स्वैप साइट है वो आपके वॉलेट के साथ कनेक्ट हो और आप वो कॉइन जो है वो बाय कर सकें। मीम कॉइन्स जो होते हैं इन्हें इनमें प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन याद रखें कि इनको शिट कॉइन्स भी कहते हैं। इनमें आपका लग गया तो छक्का भी लग सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेक पे भी जा सकती है। स्मॉल अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, 10, 15, $20 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वंस यू आर मोर कॉन्फिडेंट, जब भी मैं किसी मीम कॉइन का सिग्नल शेयर करूं तो आप उस मीम कॉइन को जाके उसके टेक्निकल जो है एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। मार्केट कैप क्या है, लिक्विडिटी क्या है, उसका कितने वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद भी देखनी होती हैं। उसका प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, उसका वाइट पेपर स्टडी कर सकते हैं, उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ आने वाले दिनों में होने वाले हैं या नहीं होने वाले, किसी मेन एक्सचेंज पे वो कॉइन जो है वो कब चला जाएगा, उनका प्लान क्या है, बेसिकली जिन्होंने वो टोकन जो है वो लॉन्च किया है। ये चीज़ें आप खुद भी अंडरस्टैंड करें, और इसको जो है वो कोशिश करें कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है उस वो भी साथ साथ डेवलप हो। इन चीज़ों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रशिंग। थैंक यू।